बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चिकन कढ़ाई तो हमने बहुत बार बना ली और बहुत बार खा ली, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही कमाल की मज़ेदार स्पेशल चिकन पोटा कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ताला जब एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनकर तैयार होती है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रंची क्रंची सी लगती है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखना है, बिना स्किप किए। तो जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पोटा कढ़ाई बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी ले लिए हैं पोटा और इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। ठीक है जी। इसको मैंने गर्म पानी में जोन से है नमक डालकर इसको एक बॉयल दे दिया था, ताकि इसका जो है ना, इसमें से एक छान सी आती है, स्मेल सी आती है, वो बिल्कुल भी नहीं आती, वो ख़त्म हो जाती है। वो पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया है, उसको शूट करना भूल गई थी। अच्छा जी, अब एक कढ़ाई में मैंने ले ली है ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद इसमें मैंने ये जो पोटा को मैंने बॉईल किया था, तकरीबन 2 से 3 मिनट ही मैंने इसको बॉईल किया है। इससे ज़्यादा मैंने एक बॉईल दिया है इसको, इससे ज़्यादा हमने बॉईल नहीं करना है। उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पर हम पोटे को कर लेंगे फ्राई। बिल्कुल भी इसमें से जो हल्की सी भी स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो ये देखें जी, इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर देना है। ये बहुत ही क्रंची क्रंची सी बनकर तैयार होती है, बहुत ही चटपटी सी। आज हम पोटा कढ़ाई जौन सी है वो तैयार करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस जी इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक के लिए फ्राई किया है, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अब इसको एक प्लेट में जौन सा है मैं छलनी से निकाल लूँगी। ठीक है जी। तो ये देखें जी, इस तरीके से हमने इसको बॉईल कर लिया। अब जी उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 छोटी इलायची, 3-4 लौंग, 4-5 हरी मिर्चें और 1 बड़ी इलायची। ठीक है जी। अब इन मसालों को, खड़े मसाले जो डाले हैं, इनको हम हल्का सा जौन सा है वो रोस्ट कर लेंगे जी ऑयल में। ऑयल ज़्यादा गर्म में नहीं डालना, ठंडा करके डालना, वरना ये फ़ौरन से जौन से हैं जल जाएंगे और इसका फ्लेवर जौन सा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा सालन में। ठीक है जी। तो ये देखें जी, इतना मैंने कर लिया। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जी, उनको फ़ाइन चॉप कर लिया है और 2 अदद इसमें मैंने हरी मिर्च डाली हैं, उसको भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है प्याज के साथ। ठीक है जी। तो अब इन मसालों के साथ मैं प्याज को भी फ्राई करूँगी। इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन सा हो जाए। अब जी 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट का, इसको भी अब हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी प्याज के साथ और खड़े मसालों के साथ, ताकि इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और भीनी भीनी सी जो सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 3 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के लिए थे जी टमाटर और उनको मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। ठीक है जी, वो इसमें जाएंगे। यहाँ पर उनको भी डालते हुए जौन से है वो वीडियो मिस हो गई है। तो अब कुछ पाउडर मसाले हैं वो देख लेते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून दरा मिर्च है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। बस जी ये पाउडर मसाले हैं, बेसिक से इसमें जाएंगे। इससे ज़्यादा मसाले हमने इसमें भरमार मसालों की नहीं करनी है। तो इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो जले नहीं और वो अच्छे तरीके से पक जाएँ, वो कच्चे ना रहें। मसाला आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है जब भी कोई सालन तैयार करना है। अब जी मसाला हमारा भूनते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो अब जो पोटे फ्राई करके रखे थे वो इसमें हम लोग शामिल कर देंगे और इन पोटों को भी अब अच्छे तरीके से हम मसाले के साथ जो है ना वो भून लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। ठीक है जी। तो मसाला भूनते वक्त आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप टेस्ट अच्छा लाना चाहते हैं, जायकेदार सालन बनाना चाहते हैं, तो बस जी आपने मसाले को दिल खोल कर भूनना है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी उतनी ही टेस्टी आपकी जौन सी है ना वो हंडिया जौन सी है वो तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये जो आज पोटा कढ़ाई बना रहे हैं ना, तो यकीन जाने जब खाएंगे तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब थोड़ी सी जौन सी है इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दही के शामिल किए। दही को अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया था, उसके बाद इसमें शामिल किया है। जब आपका मसाला अच्छी तरीके से भून जाए, जब आप 2 से 3 मिनट तक पोटे को भी मसाले के साथ भून लें, उसके बाद आपने दही डालनी है। इस मौके पर जब आप दही डालेंगे तो यकीन जाने इसका फ्लेवर इतना मज़े का आएगा कि बस लाजवाब हो जाएगा जी ये खाने में।
तो ये देखें जी, यहाँ पर अब इसको ऊपर से हम कवर कर देते हैं ताकि दही का फ्लेवर जो सा वो अच्छे तरीके से मसाले में आ जाए। तो ये देखें जी, मुझे तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको ऊपर से कवर करके रखा है मीडियम फ्लेम पर। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी देखें मसाला भून गया था। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाल दिया है ताकि जो है ना हमारे पोटे जो थोड़े बहुत रह गए वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। ठीक है जी, ऊपर से इसको 5 से 6 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूंगी ताकि ये पकता रहे। तो ये देखो जी, पकते हुए इसको तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। पानी देके कितना ड्राई हो गया है। तो मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी वाली जो सी है कढ़ाई वो तैयार हो चुकी है, पोटा कढ़ाई। तो इसमें अब मैं 1 टीस्पून जो से है पिसा हुआ गरम मसाला वो डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि मसाले का फ्लेवर जो सा है वो भी अच्छे तरीके से कढ़ाई में आ जाए। ठीक है जी, ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी पतली ग्रेवी खाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। अगर आप इतनी ही थिक रहने और थिक करना चाहते हैं तो और थिक कर लें, वरना ये परफेक्ट है। अब इसमें मैंने ढेर सारा डाल दिया जी हरा धनिया और हरी मिर्चें कटिंग करके वो डाल दी हैं। इसको ऊपर से हम लोग कर देंगे जी कवर थोड़ा सा ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से धनिया का और मिर्ची का आ जाए। तो 2 मिनट के मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया था। अब फ्लेम को नीचे से कर देते हैं ऑफ और ये देखें जी, मज़ेदार सी सुपर डुपर टेस्ट वाली जो सी है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी पोटा कढ़ाई जो सी है तैयार हो गई है। अब आप चिकन कढ़ाई को छोड़ें, एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।